आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस एम सीताराममूर्ति और डी सुब्रमण्यम जुडिशियल मेंबर ऑफ कमीशन ने इनके दफ्तर में एक प्रेस मीट मुनक्किद की। నేచర్ ఆఫ్ కేసెస్ మీకు తెలియడం కోసం మేము ఈ మధ్యకాలంలో డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినటువంటి పరిష్కరించాం. 18 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस एम सीताराममूर्ति और कमीशन के जुडिशियल मेंबर डी सुब्रमण्यम ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की ताकि प्रेस और मीडिया के जरिए आवाम को मालूम पड़े कि एपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे कंप्लेंट्स को लेता है। जस्टिस सीताराममूर्ति ने कहा है कि जो भी कंप्लेंट बगैर दस्तखत के या अंगूठे के निशान हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसी तरह कंप्लेंट किसी के नाम पर हो और वो किसी और के एड्रेस पर उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और वो कंप्लेंट जिसमें नाम और पता नहीं रहता और नाम एक का और दस्तखत किसी और, उस तरह के कंप्लेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वो कंप्लेंट्स जो कि पहले से ही दूसरे कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स और दीगर कमीशंस में होंगे, उसे भी रद्द किया जाएगा और ऐसे केसेस भी रद्द कर दिए जाएंगे जो कि अनोनिमस यानी गुमनाम हो और सिडोनियमस यानी नाम एक का और दस्तखत दूसरे की, ऐसे कंप्लेंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एपी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसे केसेस नहीं लेता जो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा, मियाँ बीवी के झगड़े और तलाक और दीगर केसेस जिससे ह्यूमन राइट्स से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। एपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशंस के ताल्लुक से कहा कि अगर कोई भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उन्हें उनके ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑथराइजेशन लेटर कंप्लेंट के साथ कमीशन को दाखिल करना होगा और कंप्लेंट एनजीओ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पर नहीं बल्कि एक वाइट पेपर पर ही दे, वरना उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जस्टिस एम सीताराममूर्ति ने कहा है कि कमीशन को इख्तियार है कि वो डायरेक्ट सुमोटो में भी के, और नाजरीन आपको बताते चलें कि इस एपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस दाखिल करने के लिए किसी तरह की फ़ीस नहीं रहती और आपकी कंप्लेंट के 3 सेट्स से यानी 3 सेट्स को जो है एपी ह्यूमन राइट्स कमीशन में दाखिल करना होगा। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।